सबसे पहले चेक कर लो, ये बोल रहा है कि 31 मार्च 19 को एंड होने वाले ईयर के लिए आपको P&L अकाउंट दे रखा है और आप लोगों को दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है बीकॉम का क्वेश्चन नंबर 4 और ये एमकॉम की बुक का टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग आज एक डिफरेंट वे के अंदर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आपको पूरा P&L सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आफ्टर P&L के बाद में देखो आपको क्या बोला है, आपको बोला है शो द डिडक्टेबल एंड नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। डिडक्टेबल मतलब अलाउड और नॉट डिडक्टेबल मतलब डिसअलाउड। ये एक्सपेंसेस बताने केवल इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो देखो द अमाउंट ऑफ सैलरी इंक्लूड्स, पॉइंट ध्यान सुनना, पॉइंट नंबर वन, द अमाउंट ऑफ सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में इंक्लूड है, ठीक है, क्या, एन अमाउंट ऑफ ₹2400 पेड टू एक्स सन एज सैलरी। उसने अपने ही बेटे को एज ए सैलरी दी है, अपने ही बेटे को एज ए सैलरी कितने रुपए दिए, 2400 रुपए। एक्स सन often looks his business and assist him in the management of the business. X का बेटा often looks his business and assist him in the management of business. तो सैलरी में इंक्लूड है 2400, किसने, एक्स ने अपने ही बेटे को दी है, लेकिन वो बिजनेस में हेल्प कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो इन दैट केस वो अलाउड होगा। एक बात ध्यान रखना, चलो यहाँ दिया हुआ नहीं है पर ये रिलेटिव है। ये कौन है, रिलेटिव। एक्चुअली यहाँ इतना पॉइंट आया नहीं है, बट मैं हर बार एक पॉइंट ध्यान में रखता हूँ, वो है CMA वालों को, मतलब जो प्रोफेशनल उसको, तो ध्यान रखना ये रिलेटिव है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मार्केट वैल्यू गिवन होगी तो एक बात ध्यान रखना, रिलेटिव को मार्केट वैल्यू तक की अमाउंट ही अलाउड होती है, उसके ऊपर की अमाउंट क्या होती है, डिसअलाउड। रिलेटिव के लिए मार्केट वैल्यू तक की अमाउंट ही अलाउड होती है, ऊपर की। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे देते हैं, सैलरी फॉर सेम काइंड ऑफ वर्क इज 2000, एक पॉइंट आगे एक लाइन और जोड़ देता, ये आगे एक लाइन और जोड़ देता कि भाई ऐसे काम की सैलरी 2000 रुपए होती है, तो इसने कितने रुपए दिए, 2400, जबकि होने कितने चाहिए, 2000, तो 400 रुपए हम लोग डिसअलाउड कर देते हैं। आई बात समझ में, यस और नो, यस और नो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी में इंक्लूड है, तो अभी तो ये पॉइंट अलाउड है ना, चलो इसको जान लेते हैं। अभी तो पॉइंट अलाउड है और इंक्लूड है, अलाउड है और इंक्लूड है। अलाउड अगर P&L में लिख दिया है तो उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ओके, चलो आगे, पॉइंट नंबर सेकंड। अगर कोई, वापस बोल रहा हूं, अगर कोई चीज अलाउड है और उसको आपने P&L में लिख दिया है, अलाउड है और P&L में लिख चुके हो, तो उसको हमेशा इग्नोर करना है। ओके, चलो सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रेंट इंक्लूड्स an amount of 1800 being rent of the office premises and premises belongs to Mr. X. मिस्टर एक्स मतलब कौन है, मिस्टर एक्स प्रोपराइटर। तो रेंट में 1800 रुपए का जो रेंट है वो किससे रिलेटेड है, प्रोपराइटर से रिलेटेड है। 1800 रुपए का रेंट किससे रिलेटेड है, प्रोपराइटर से ही रिलेटेड है। प्रोपराइटर से रिलेटेड है तो प्रोपराइटर से रिलेटेड सारी चीजें क्या होती है, डिसअलाउड। तो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड। तो देखो वापस सुनना, रेंट में इंक्लूड है,
रेंट किसका? ऑफिस प्रमाइसेस का। प्रमाइसेस किससे बिलोंग करती है? मिस्टर एक्स प्रोपराइटर खुद ही खुद को रेंट दे रहा है, तो वो चीज क्या मानी जाएगी? डिसअलाउड। तो ऊपर रेंट पे आ जाएगा, ऊपर देखो ये रहा रेंट, रेंट पे आ जाएगा पॉइंट नंबर सेकंड। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स। ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या इंक्लूड है? अमाउंट ऑफ ₹1200 being the interest on loan taken from wife of X and she gave this loan from her स्त्रीधन। आगे कुछ नहीं दे रखा है, ये भूल जाओ। ये पॉइंट यही तक है, इसके आगे कुछ दे नहीं रखा है। द amount of interest on loan includes an amount of ₹1200 being interest on loan taken from wife of X। अपनी ही वाइफ से इसने लोन लिया and she gave this loan from स्त्रीधन। चलो अगर ये पॉइंट यहीं तक होता तो अलाउड मानते या डिसअलाउड मानते? अगर ये पॉइंट यहीं तक ही होता तो इसको अलाउड मानते या डिसअलाउड? अलाउड। अगर ये पॉइंट यहीं तक होता तो इसको अलाउड मानते या डिसअलाउड? असनानी जी, अलाउड और डिसअलाउड? यहीं तक होता तो ये पॉइंट क्या होता? अलाउड होता। अलाउड होता, नॉर्मल लोन है, लोन का इंटरेस्ट आप कहीं से भी लोन लो, अपने भाई से लो, वाइफ से लो, किसी से भी लो, ठीक है, तो वो हमेशा अलाउड होगा। चलो, लेकिन अभी आगे क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम वाइफ, अमाउंट ऑफ लोन taken from wife was utilized for payment of arrear of income tax। interest on loan include है, ठीक है। loan taken from wife of X, she gave this loan from स्त्रीधन। चलो यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। लेकिन amount of loan utilized for the payment of arrear of income tax, लोन किसमें काम में ले ली है? लोन की अमाउंट किसमें काम में ली है? इनकम टैक्स के पेमेंट में। और ऑब्वियसली इनकम टैक्स के पेमेंट में ली है, तो मैंने आपको समझाया था डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनका पेमेंट, एडवांस पेमेंट और इनसे रिलेटेड इंटरेस्ट, जितने भी डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और परक्यूजिट टैक्स। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और परक्यूजिट टैक्स, तो इनका पेमेंट, एडवांस पेमेंट और इनसे रिलेटेड सारे इंटरेस्ट, चाहे इनका पेनल्टी वाला इंटरेस्ट हो या कोई भी हो, सब कुछ क्या होगा? डिसअलाउड होगा। तो ये इंटरेस्ट सब क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो किसमें इंक्लूड है? इंटरेस्ट ऑन लोन में इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के वहां पर लिख देंगे पॉइंट नंबर थर्ड। तो ये आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रहा इंटरेस्ट ऑफ लोन, और इस पर क्या जाएगा? पॉइंट नंबर 3। ओके, चलो इसके बाद में पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ₹500 spent on the guest of X son and 200 spent on the marriage of sister of X wife were included in sundry expenses। 500 spent on guest of X son, अपने बेटे के फ्रेंड्स के ऊपर, और 200 spent on the marriage of sister of X wife, अपनी वाइफ की सिस्टर की शादी में 200 रुपए खर्च किए। तो बेसिक देखो, ये डिसअलाउड लिखा हुआ तो ये ऐसे कोई फर्क नहीं है, पर ये चलो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अगर डिसअलाउड है, चलो लिखा हुआ था इसलिए अब आपका आंसर डिसअलाउड ही आएगा, बट डिसअलाउड क्यों है? व्हाई दीज एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड?
why these expenses are disallowed. Correct. These are not related to बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस है। अब अगर पर्सनल एक्सपेंसेस है तो हमेशा क्या होंगे, डिसअलाउड ही होंगे। तो ये 500 रुपए और 200 रुपए 700 रुपए क्या होंगे, डिसअलाउड किस में इंक्लूड है, सन्ड्री एक्सपेंसेस में। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पर जाएगा, ये रहा आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पर जाएगा पॉइंट नंबर 4। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, the expenses of dinner, the the expenses of dinner are in connection with a party given to the friends of ex-brother. Expenses of dinner are in connection with the party given to ex-brother, तो ये भी क्या होंगे, disallowed। क्यों, क्योंकि ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। तो ऊपर देखो डिनर एक्सपेंसेस दे रखे आपको पीएनडल के अंदर, पीएनडल में देखो आप लोगों को डिनर एक्सपेंसेस ये दे रखे, डिनर एक्सपेंसेस, तो इस पे क्या पॉइंट आ जाएगा, 5वां। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, the amount of donation, the amount of donation are in respect of the donation given to approved social welfare fund। तो 150% अलाउड कर दूं इसको, या और कुछ ट्रीटमेंट। तो भाई हमने डोनेशन का सिंपल सा पॉइंट समझ रखा है, डोनेशन का बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट समझ रखा है, साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और स्किल डेवलपमेंट, ये 3 डोनेशन 150% अलाउड होते हैं, और अदर डोनेशन कंप्लीटली डिसअलाउड होते हैं और 80G में उनकी डिडक्शन मिलती है, वो भी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। चाहे ये अदर डोनेशन कितने भी अच्छे काम के लिए दिए हों, आपने अदर डोनेशन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप लोग अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो आप लोग कुछ मजदूर हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनको खाना खिला रहे हो, ठीक है, दोनों टाइम का खाना खिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितने ही अच्छे काम के लिए दिए हो, फिर भी वो एक बार तो डिसअलाउड ही होंगे। मतलब डोनेशन का नेचर मैटर नहीं करता है। तो 3 तरह के डोनेशन बोल दो, एक्चुअली ये क्या होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, एक्चुअली ये पेमेंट्स होते हैं। पर क्या इसको इसमें रखने से ही जल्दी याद रह जाएंगे आपके, और कुछ नहीं, मैंने इसलिए आपको हमेशा एक पेमेंट वर्ड ऑब्लिक में लिखवाया है। तो अगर आप एक्चुअली डोनेशन नहीं होते, साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और ये इसके डेवलपमेंट, ये डोनेशंस नहीं होते, एक्चुअली पेमेंट्स होते हैं। पर डोनेशन की कैटेगरी में रखने से क्या जल्दी 2 पॉइंट याद रह जाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, स्किल डेवलपमेंट, ये वाले जो पेमेंट्स हैं वो 150% अलाउड होते हैं। बाकी कोई भी डोनेशन हो, कितने अच्छे काम के लिए दिया हो आपने, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, डिसअलाउड। चाहे आपने किसी, अभी सिंपल सा कि भाई कोरोना चल रहा है, आपने 50 मजदूरों को 10 दिन तक दोनों टाइम में खाना खिलाया, और एट द एंड उनके लिए एक बस करी और बस में उनको उनके गांव तक पहुंचवा दिया। अब अगर वो आशीर्वाद में बोले कि भाई ये तुम्हारे खर्चे अलाउड हो जाए, वो अगर आशीर्वाद दे और बोले कि खर्चे अलाउड हो जाए, तब भी ये डिसअलाउड ही होंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब आपने कितना ही अच्छा काम किया, कुछ भी किया, आपके पास 80G है ना, उसमें डिडक्शन मिलेगी। डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब कोई बोले, किसी ने आपने किसी को डोनेशन दिया, मतलब आपने किसी का अच्छा किया, पैसे वैसे दिए, उसने आपको क्या बोलते हैं, अच्छा आशीर्वाद दिया कि भाई इससे अच्छा तेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, खूब तरक्की हो, तो आप ये थोड़ा ना कर सकते कि बिजनेस से रिलेटेड है। क्या ये चीज प्रैक्टिकली प्रूव की जा सकती है क्या, कि डोनेशन बिजनेस के लिए दिया है, कि भाई बिजनेस में तरक्की, इसलिए हम लोग दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं इसलिए हमारे बिजनेस में तरक्की हो रही है, इसलिए डोनेशन हमारे बिजनेस का एक
पार्ट ही है। इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल कि नहीं हम तो दान करते हैं इसलिए हमारा धंधा चल रहा है, बाकी भाई साहब दान नहीं करे तो धंधा ही नहीं चलेगा, कस्टमर आना बंद हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली इसको बिजनेस से रिलेटेड माना ही नहीं जा सकता, इसलिए हमेशा डिसअलाउड होता है। तो ये डोनेशन पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। तो ऊपर डोनेशन के वहां पर आ जाएगा, ये रहा डोनेशन, पॉइंट नंबर 6। ओके, चलो इसके बाद में पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 थोड़ा ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू असेसिंग ऑफिसर, an amount of 800 being bad debts had actually become bad during the previous year ended on 31st March 2016। ये बोल रहे कि बैड डेब्ट्स जो थी 800 रुपए बैड डेब्ट्स जो आपने इस साल लिखी, समझना। ये बोल रहा है कि 800 रुपए की बैड डेब्ट्स जो एक्चुअली 18-19 में राइट ऑफ की है, वो वो एक्चुअली 15-16 में बैड हो गई थी, मतलब 15-16 में डूब चुके थे। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, बैड डेब्ट्स रटने जाओ तो बैड डेब्ट्स हमेशा अलाउड होती है, चाहे पॉइंट में कुछ भी दिया हो। बैड डेब्ट्स ऑलवेज अलाउड होती है, चाहे पॉइंट में कुछ भी दिया हो। समझने जाओगे तो ये है कि 15-16 में उसके हिसाब से 15-16 के बाद पैसा आएंगे, समझना मेरी बात को। असेसिंग ऑफिसर होगा ना, आपने सुनना मेरी बात को, प्रैक्टिकली क्या होगा, आज आपने 18-19 के अंदर 800 रुपए की बैड डेब्ट्स दिखाई, सुन ठीक है, तो वो पूछेगा भाई पैसे कौन से हैं, तो आप बताओगे कि फलाने चंद के मेरे 15-16 में माल बेचा था और वो पैसे नहीं आए। तो असेसिंग ऑफिसर क्या मानता है, ये 15-16 से बैड डेब्ट्स है। पर हम लोग क्या मानते हैं, नहीं भाई अभी आ जाएंगे, भाई 15-16 में इंतजार करा नहीं आए, 16-17 में इंतजार करा नहीं आए, 17-18 में भी उसने हमसे प्रॉमिस किया कि वो दे देगा और उसने फिर नहीं दिया। तो 18-19 में हमने बोला कि भाई अब पैसे नहीं आने हैं, हमने डूबे हुए मान लिए। तो जब हम पैसे डूबे मानेंगे ना, तभी उसको बैड डेब्ट्स माननी है। असेसिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग तो 15-16 से पैसे नहीं आए, तो उसी साल आपको राइट ऑफ कर देना था। पर ये जरूरी थोड़ी ना है, हमारी गट फीलिंग ये बोल देती नहीं पैसे आ जाएंगे, हमने 18-19 तक वेट किया, तो है तो हमने डबल बार थोड़ा ना लिखा है, सुनना मेरी बात को। ऐसा थोड़ी ना कि हमने 15-16 में लिख दिया फिर 18-19 में और लिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो सिंपली एक बात जिसके भाई कम पल्ले पड़ रहा है, वो एक लाइन याद रखो, बैड डेब्ट्स ऑलवेज अलाउड, दैट्स इट। तो बैड डेब्ट्स अलाउड है, पीएनडल में लिख दिया है, तो उसको क्या करना है, इग्नोर। ओके, चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, एम्बेजमेंट, मतलब जो गबन वगैरह होते हैं, ये सारे हमेशा अलाउड होते हैं। लॉस बाय थेफ्ट, जो गबन वगैरह जितनी भी चीज होती है ना, ये सब तो अकर बाय एम्बेजमेंट ऑफ द सो बाय द एम्प्लॉइज, तो ये सारी चीजें लॉस बाय थेफ्ट कैसे भी हो, वो हमेशा क्या होता है, अलाउड होता है। अलाउड ऊपर देखो लिख दिया कि लॉस बाय थेफ्ट, ये देखो लिख दिया है, अलाउड है लिख दिया है, तो इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं किसके, हाउस प्रॉपर्टी के, अमाउंटिंग टू ₹300 वर इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस। किसके, हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस है, जो किसमें इंक्लूड है, सन्ड्री एक्सपेंसेस में। तो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। कंप्लीटली क्या माने जाएंगे, डिसअलाउड। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹300 वर इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, और ये कंप्लीटली क्या माने जाएंगे, डिसअलाउड। ओके, तो अदर हेड के एक्सपेंसेस हमेशा डिसअलाउड होते हैं, डिसअलाउड है। और देखो इसने सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट नंबर 9। ये रहे सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो इस पे 4 पॉइंट ऑलरेडी था, ये 9 पॉइंट और आ जाएगा। बीकॉम की बुक में 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा, चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी इसको सॉल्व कर देते हैं।
अब क्या करना, सुनना मेरी बात को। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। मैंने बोला ना, अब एमकॉम के पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। एमकॉम का पैटर्न क्या है, सुनना। एक नया पैटर्न समझना मेरी बात को, अच्छा पैटर्न है, आप लोगों के काम में भी आ सकता है समझने जाओ तो। आप लोग क्या करो, दो कॉलम बना दो। एक साइड लिख दो अलाउड एक्सपेंसेस, और दूसरी साइड, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस होगा, जितना अलाउड है वो, जितना अलाउड है वो इधर लिखो, और जितना डिसअलाउड है वो इधर लिखते जाओ। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इससे क्या होगा देखना। जैसे सैलरी, सैलरी टू एम्प्लॉयज, इस पर कोई पॉइंट है क्या, नहीं। तो हम लोग जो सैलरी देते हैं वो जनरली क्या होती है, अलाउड कितनी, 20,000, और बीकॉम की बुक में शायद 1,20,000 दे रखा है। यहाँ पे 20,000 है, बीकॉम की बुक में 1,20,000 है, तो कोई फर्क नहीं है। ओके। रेंट, रेंट पे है पॉइंट नंबर सेकंड। रेंट पे क्या है, पॉइंट नंबर सेकंड। तो पॉइंट नंबर सेकंड क्या था, पॉइंट नंबर सेकंड था कि भाई, कि भाई रेंट की अमाउंट में 1,800 रुपए ऐसा रेंट है जो मिस्टर एक्स से रिलेटेड प्रमाइसेस का है, तो वो क्या होगा, डिसअलाउड। ठीक है सर। तो रेंट, टोटल रेंट कितना है, 10,000। देखो, टोटल रेंट कितना है, टोटल रेंट कितना है, 10,000। 10,000 में से रेंट डिसअलाउड कितना है, रेंट जो एक्स वाला है वो डिसअलाउड है 1,800। तो देखो, रेंट जो एक्स वाली बिल्डिंग का है 1,800, वो डिसअलाउड है। तो 10,000 में से 1,800 डिसअलाउड है, तो अलाउड कितना है भाई, 10,000 में से 1,800 डिसअलाउड है, तो अलाउड कितना है, 8,200। तो बेसिकली हम लोग जो कल कर रहे थे वही चीज यहाँ कर रहे हैं। पर एमकॉम बुक में क्या होता है, एमकॉम वालों को क्या करना है, अलाउड और डिसअलाउड अलग अलग दिखाने हैं। और कल तक हम लोग क्या कर रहे थे, केवल अलाउड एक्सपेंसेस लिख रहे थे, डिसअलाउड को हम लोग लेस करके शो कर रहे थे। जैसे ये शो करा नहीं, देखो ये लेस करके शो करा ही है, वैसे ही चला रहे थे हम लोग। ओके, कुछ नया नहीं है, बस अलाउड और डिसअलाउड की अलग अलग लिस्ट बन जाएगी आपके पास में। फिर न्यू ईयर एक्सपेंसेस आपको शुरुआत से समझाया था, कोई भी फेस्टिवल हो या ऐसे एक्सपेंसेस हमेशा अलाउड होते हैं बाय डिफॉल्ट। न्यू ईयर एक्सपेंसेस कितने, 600 अलाउड है, तो अलाउड वाली साइड लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन पे पॉइंट नंबर थर्ड था। पॉइंट नंबर थर्ड क्या था, अपनी वाइफ से लोन लिया था इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए। इंटरेस्ट फॉर इनकम टैक्स, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए, बाकी आपको पूरा लिखना चाहिए। इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, 1,200 डिसअलाउड है। तो इंटरेस्ट अलाउड कितना हो गया, इंटरेस्ट 2,000 टोटल है, इंटरेस्ट 2,000 टोटल है, 2,1200 डिसअलाउड, तो अलाउड कितना हो जाएगा, 800। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 4 और 9 था। पॉइंट नंबर 4 था पर्सनल एक्सपेंसेस, कितने थे पॉइंट नंबर 4 में, पर्सनल एक्सपेंसेस 200 और 500, 700 रुपए के। और पॉइंट नंबर 9 में था म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 300 रुपए डिसअलाउड। तो भाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000 में से 1,000 गए, तो अलाउड कितना है, 2,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट, डोनेशन। डोनेशन बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा, डिसअलाउड, चाहे कुछ भी कितने अच्छे काम के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए दिया था, डिसअलाउड। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अभी क्या समझाया था, हमेशा अलाउड होती है, तो बैड डेब्ट्स अलाउड 1,800। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ऑल काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व्स आर डिसअलाउड अंटिल द एक्चुअल पेमेंट इज मेड। All provisions and bad debts are disallowed until the actual payment is made. तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होगा, डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 1,500 रुपए। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल होता है, कितना, 1,600।
एडवर्टीजमेंट केवल पॉलिटिकल पार्टी वाले डिसअलाउड होते हैं, बाकी सारे एडवर्टीजमेंट अलाउड है। 2400। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अलाउड और डिसअलाउड तो अभी समझाया था। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, परक्यूजिट टैक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट पेमेंट, एडवांस पेमेंट सब डिसअलाउड होता है। ठीक है, चलो। पोस्टेज एंड स्टाम्प नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउड होंगे। पोस्टेज एंड स्टाम्प वगैरह कितने हैं? 500 रुपए। लॉस बाय थेफ्ट नॉर्मल अलाउड होगा। लॉस बाय थेफ्ट कितना? 1000 रुपए। डिनर एक्सपेंसेस पर्सनल थे, डिनर एक्सपेंसेस पर्सनल अपने भाई के फ्रेंड को दिए थे। डिनर एक्सपेंसेस कितने? 1800। गिफ्ट एंड प्रेजेंट, गिफ्ट एंड प्रेजेंट कितने हैं? सॉरी, गिफ्ट एंड प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट पर्सनल माने जाते हैं और हमेशा क्या होंगे? गिफ्ट डिसअलाउड। और ऑडिट फीस बिजनेस से रिलेटेड होती है। ऑडिट फीस कितनी है? 300 रुपए अलाउड। तो ये अलाउड की टोटल लगा दो और ये डिसअलाउड की टोटल लगा दो। तो अलाउड की टोटल कुछ आ रही है 20,000 प्लस 8,200 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 2,000 प्लस 1,800 प्लस 2400 प्लस 1,500 1,800 37,600। और डिसअलाउड की टोटल आ रही है 1,800 प्लस 1,200 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 3,100 प्लस 2,100 प्लस 1,800 प्लस 65 12,000। ओके। अब अगर इनकम निकालनी हो, अब अगर इनकम निकालनी हो तो इनकम में क्या करेंगे? अलाउड इनकम। तो देखो जीपी हमेशा अलाउड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा अलाउड होता है 60,000 का। सन्ड्री इनकम 6,000 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर फॉर नॉट सेलिंग गुड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। देखो किसी पर आपका कंपटीशन है किसी से, उस फॉर एग्जांपल चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने शैम्पू बनाना चालू कर दिया, आप शैम्पू बेच रहे हो, तो हेड एंड शोल्डर ने बोला आप लोगों को कि आप लोगों को साउथ एरिया के अंदर सेल नहीं करनी है। साउथ एरिया के अंदर, जो इंडिया का साउथ एरिया है, उसके अंदर आपको सेल नहीं करनी है। उसके बदले में आपको वो 5 करोड़ रुपए दे रही है। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर आपको 5 करोड़ रुपए दे रही है फॉर नॉट सेलिंग शैम्पूज इन साउथ जोन। तो इन दैट केस क्या होगा? ये चीज जो आपको मिल रही है रिसीवर के लिए, ये अलाउड, जो रिसीवर है, सॉरी हेड एंड शोल्डर ने आपको 5 करोड़ रुपए दिए है ना, तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक रिसीवर और एक पेमेंट करने वाला। तो जो रिसीवर है ना, जैसे आपको मिले 5 करोड़, तो ये अलाउड इनकम मानी जाएगी। एज ए इनकम ये अलाउड है, पर एज ए एक्सपेंसेस ये डिसअलाउड होता है। एक एग्जांपल में आएगा आप लोगों के, आप लोग एग्जांपल में आएगा। देखो अगर आपको किसी कॉम्पिटिटर से पैसे मिलते हैं, सुनना, किसी कॉम्पिटिटर से पैसे मिलते हैं तब तो इनकम अलाउड है। और अगर आप जो पैसे दे रहे हो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटर को, जैसे ये 5,000 रुपए आपको रिसीव हुए, तो आपके लिए तो अलाउड इनकम है। पर जिस कॉम्पिटिटर ने आपको दिए उसके लिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये लीगल नहीं है। इनकम तो हर चीज जुड़ेगी आपके, लीगल हो या इनकम हो, सॉरी लीगल हो या इलीगल हो। बट बट
ये एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे। तो सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम कितनी है 6000, फिर कमीशन 8000, फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के लिए क्या समझाया था, जनरली अलाउड होती है बट अगर अर्लियर नॉट अलाउड तो ये डिसअलाउड हो जाएगी। तो 60,000 प्लस 6,000 14,174,100 लेस अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस कितने हैं, ये निकाले थे अपन ने 37,600। तो ये आ जाएगी आपकी इनकम 36,500। तो वही सेम चीज है, सेम पैटर्न है, बस हमने एक नई चीज बनाई, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस का कॉलम और बना दिया। बस हम लोग पहले जो कर रहे थे उसमें ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस यहाँ पे इसके अंदर लेस कर देते थे, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस इसके अंदर लेस, इसके अंदर लेस करते थे। और अब लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या करा, ये बना दिया सिंपल। चलो एक और बात सुनना, बीकॉम के अंदर एक लास्ट में पॉइंट और है। अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 कुछ ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक बार, इसका फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो बीकॉम के अंदर एक पॉइंट नंबर 10 और है, बीकॉम की बुक में एक पॉइंट नंबर 10 और दे रखा है। पॉइंट नंबर 10 कुछ इस तरह से है, सुनना यहाँ पे, पॉइंट नंबर 10 दे रखा है, वो कुछ इस तरह से है। ये आपके दे रखे हैं 30,300, इनको जान दो। यहाँ पे दे रखा 30,300, मैंने राउंड किया है। ये देखो यहाँ पे आपके दे रखा है 30,300 और पॉइंट दे रखा है ऑडिट फीस के लिए नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम ऑडिट फीस। ऑडिट फीस में से आपने कोई टीडीएस काटा ही नहीं है, तो अगर बिना टीडीएस काटे पेमेंट करते हो, बिना टीडीएस काटे अगर आप लोग पेमेंट करते हो, अगर आप लोग बिना टीडीएस काटे इंडिया में पेमेंट करते हो, बिना टीडीएस काटे इंडिया में ऑडिट फीस, इंटरेस्ट, ये दो मेन इनकम है। मतलब ऑडिट फीस मतलब प्रोफेशनल फीस, और इंटरेस्ट जो ये मेन आपके काम में आती है, मेन जो आपके काम में आती है वो है ऑडिट फीस और इंटरेस्ट। अगर इन दो का पेमेंट इंडिया के अंदर आप बिना टीडीएस काटे करते हो तो 30% डिसअलाउड माना जाता है। तो 30,300 में से 30% हो जाएगा डिसअलाउड और 70% हो जाएगा अलाउड। ओके, यस और नो, आ गया समझ में? तो एक बार बीकॉम वाले अपने आप से करके देखना, नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना, क्योंकि सैलरी का थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे, 1,20,000 जाएगी सैलरी उनके, तो बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, stay at home, subscribe the YouTube channel so you can get the more updates. Goodbye.